जी दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बकारी। बकारी इसको बोलते में बाद औकात बकरी भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जस्ट कह रहे हैं, उर्दू हिंदी में कहते हैं बस, मतलब नथिंग बट, ये समझ लें नथिंग बट, यानी और कुछ नहीं, बस नथिंग बट। अभी जुमलों में हम बनाते हैं तो आपको समझ आएगा। यार वो तो बस खाता ही रहता है, ठीक है, वो तो बस झूठ ही बोलता रहता है, तुम तो बस सोते ही रहते हो। अब ये बस, इसमें जो है ये बस क्या बता रहा है? वो बस चलाने वाली नहीं है, बल्कि बस का मतलब है कि यार वो कुछ और नहीं करता, बस यही करता रहता है, ठीक है। तो बकरी का इस्तेमाल कैसे होता है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए जुमला बनाते हैं। वो तो बस झूठ ही बोलता रहता है, वो तो बस झूठ ही बोलता रहता है। तो क्या हो जाएगा? करेवा। अब यहां क्या है? नाउन क्या है? झूठ। तो नाउन के बाद बकरी लग जाएगा। करेवा ऊसो बकरी या बखरी, करेवा ऊसो बखरी अनस्तेरु या सुईतेरु। ऊसो के लिए जो है एक वर्ड है सुकु, ऊसो ओ सुकु। जैसे हम अपने उर्दू हिंदी में बोलते हैं कि झूठ बकना, हालांकि झूठ बका नहीं जाता। एक बड़ा आदमी झूठ बोल रहा है तो हम कहेंगे झूठ बोल रहा है, लेकिन एक फ्रेज बन गया, झूठ के साथ बकना लगता है इस्तेमाल। इसी तरह जापानी जुबान में ऊसो ओ सुकु, ऊसो झूठ ऑब्जेक्ट है, ऊसो ओ सुकु झूठ बोलना। तो ऊसो यू बहुत कम लोग कहते हैं, ऊसो ओ सुकु आमतौर पे कहा जाता है, ऊसो ओ सुकु झूठ बोलना। तो करेवा ऊसो बकरी सुईते, वो झूठ ही बोलता रहता है। अच्छा, वो बस गोश्त ही खाता रहता है। करेवा यहां क्या होगा? गोश्त आगे निकू बकरी, निकू बकरी ताबेतेरु, ताबेतेरु। करेवा निकू बकरी ताबेतेरु, क्या मतलब? वो बस गोश्त ही खाता रहता है, ठीक है। एक मतलब तो इसका ये हो गया कि बकरी का मतलब बस और कुछ नहीं, बस यही करता रहता है। खरे वाह मांगो बकरी थाबेतेरु, बस वो आम ही खाता रहता है। आमों का सीजन है, खाने चाहिए बहुत आम। आम जो है वो फलों का बादशाह है। तो मैं तो आम को हर तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। चूसने वाले आम हो, कलमी आम हो, उनका शेक बना के खाना हो, चूस के खाना हो, काट के खाना हो, कतले आम कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो कतले आम हमारे यहाँ लोग उर्दू में भी काफ़ी जो है वो, ये कतले आम, ये वाला कतले आम नहीं है, बल्कि ये कतले आम है। कतले आम यानी हर शख्स को कत्ल कर देना, और कत्ले आम यानी आम को कत्ल कर देना, यानी आम खा जाना। तो मैं कत्ले आम तो नहीं कर सकता, कत्ले आम कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। डस्टर मेरे पास कोई अच्छा नहीं है, ऐसे अपनी शर्ट को फाड़ के डस्टर बना दिया। करेवा निकू बकरी ताबेतेरु, वो बस आम ही खाता रहता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? हमने लगाया इसके साथ नाउन के साथ, ठीक है। अब अगर हम इसको वर्ब के साथ लगाएंगे तो कैसे इस्तेमाल होगा? वो बस सोता ही रहता है यार, वो सारा दिन सोता ही रहता है। चलिए, अब वो बहुत हो गया, किसी का नाम ले लेते हैं। चलिए तानाका क्या कहते हैं? तानाका को हमें जानता भी नहीं है, इसलिए बुरा भी नहीं मानेगा। तानाका वा, अब वर्ब के साथ होगा तो क्या हो जाएगा? इची नीची जू। इची नीची जू का मतलब है सारा दिन। इची की खांजी है, ये नीची की खांजी है, और ये नाका की खांजी को हम किसी और वर्ड के साथ मिला के पढ़ते हैं तो जू या चू पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर चाइना को कहते हैं चू गोकू, नाका और कुनी मिला के हम बना देते हैं नाकानो कुनी, नाकानो कुनी या सेंट्रल कंट्री। तो चाइना को जो है
सेंट्रल कंट्री कहा जाता है, इसलिए कि बहुत कदीम इसका ट्रेडिशन है, बहुत कदीम मुल्क है। सारे लोग तिजारत करने के लिए छोटे छोटे मुल्कों से चाइना आया करते हैं, तो ये सेंट्रल कंट्री बन गया, इसलिए इसको चूगोकू कहते हैं। चाइनीज़ में जोंगो कहते हैं, जोंगो, और जैपनीज में चूगोकू। चू को खींचना है इसलिए चू के आगे ऊ लगा देते हैं। तो कहने का मकसद है कि ये नाकाजी खांजी को चू भी पढ़ा जाता है और जू भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो करे वा इची नीची जू। अब हमने क्या करना है, वर्ब की ते फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा, नेरू की ते फॉर्म क्या हो जाएगी, नेते, नेते इरू, नेते इरू, ठीक है। तो नेते इरू में क्या करते हैं, नेते के बाद वर्ब की ते फॉर्म के बाद बकरे लगा के इरू लगा देते हैं, यानी इमस में लगा सकते हैं, नेते इरू या नेते इमस। करे वा इची नीची जू नेते बकरी इरू। वो बस सारा दिन सोता ही रहता है, वो सारा दिन खाता ही रहता है, तो क्या कहेंगे, तनाकावा इची नीची जू ताबेते, ताबेते बकरी इमस या इरू, यही बात है। ताबेते बकरी इरू, ताबेते बकरी इमस, यानी वर्ब की ते फॉर्म का जो पूरा जुमला होता है लाइन नंबर 5 या लाइन नंबर 6, उसमें हम ते के बाद फौरन बकरी लगा के बाकी जुमला कर देते हैं। सारा दिन सोते ही मत रहो। इची नीची जू, इची नीची जू नेथे बकरी इनाई दे, नेथे बकरी इनाई दे हो। अब यो का क्या मतलब है, यो का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इची नीची जू नेते बकरी इनाई दे हो। सारा दिन सोते ही मत रहो, कुछ काम भी करो, ठीक है। तो ये नेते बकरी इरू वर्ब की ते फॉर्म के साथ क्या करते हैं कि वर्ब की ते फॉर्म के बाद डायरेक्ट बकरी लगा के फिर इरू या इमस या ईता या इमश्ता या ईते ईता जो भी आपने लगाना हो तो वो लगाते हैं जुमले के हिसाब से। मिसाल के तौर पर वो भागता ही रहता था, मलखा सिंह या मिल्खा सिंह नाम था, चलिए उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मिल्खा सिंह वा हाशिते, हाशिरू, हाशिरू जो है स्वारू पैटर्न के वर्ड में, रू पे खत्म होने वाला वर्ड में स्वारू पैटर्न का है, तो हाशिते हो जाएगा। हाशिते बकरी इमश्ता, वो भागते ही रहता था, ठीक है। हाशिते बकरी इमश्ता, ठीक है। तो वर्ब की ते फॉर्म के साथ बकरी लगा के बाकी जुमला मुकम्मल कर देते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया। एक बकरी का मतलब होता है जस्ट, यानी बस बिल्कुल अभी, अरे यार अभी तो आया हूं मैं, भाई मैं अभी घुसा हूं, ठीक है, मैं बिल्कुल अभी अभी इंटर हुआ हूं। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, काम खत्म कर लिया लेकिन आप ये बताना चाहिए यार अभी अभी किया है मैंने। तो वत शिवा हाइता बकरी दिस, हाइता बकरी दिस, मैं अभी अभी घुसा हूं। आपने कहा यार वो उठाना अपने बच्चे को, तो आप कहेंगे नहीं वो अभी अभी सोया है। किसी ने आपसे कहा यार अपने बच्चे को उठाओ, तो आप कहेंगे वो अभी तो सोया है, तो अभी अभी सोया है। तो आप क्या कहेंगे, करेवा नेता बकरी दिस भी लगा सकते हैं, दिस ना भी लगा तो भी काफी। करेवा नेता बकरी, करेवा नेता बकरी दिस, वो अभी अभी सोया है। तो क्या करते हैं, वर्ब की ता फॉर्म के बाद बकरी लगा देते हैं, ठीक है। मैंने अभी अभी फिल्म देखी है, वतशिवा कोनो एगाओ, वतशिवा कोनो एगाओ मीता बकरी दिस, मीता बकरी दिस, वतशिवा कोनो एगाओ मीता बकरी दिस, मैंने बस अभी देखी है फिल्म, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा बकरी का इस्तेमाल। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर ये क्यों लगाते हैं, फला चीज़ ये क्यों होती है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मुझे ये बताइए कि रक्षा आता है और टैक्सी जाती है, ये टैक्सी जाती क्यों है, रक्षा आता क्यों है। रक्षा की क्या मूछें निकली हुई हैं, या उसने पगड़ी पहनी हुई है,
या उसने कोई असलहा लगाया हुआ है कि देखने में दूर से वो मर्द लगता है, और टैक्सी ने क्या घूंघट निकाला हुआ है, या कोई उसने नथ पहनी हुई है, क्या वजह है कि हम उसको कहते हैं जी टैक्सी आ रही है, रिक्शा जा रहा है। इसमें क्यों कुछ नहीं होता, लैंग्वेज में बस जैसा एज ए ज़ुबान बोल रहे होते हैं वैसे ही आपको फॉलो करना पड़ता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोजाइमाशिता।